हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गेट 2026 का है, मैकेनिकल ब्रांच का है और ये टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन पे बेस है। ठीक है, 2 मार्क में पूछा गया था फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन को केयरफुली हम लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ना है ताकि कोई भी कीवर्ड्स वगैरह मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स दिया है, देखिए, ए ड्रिल बीट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम can produce 150 throw holes in a plate at a drill speed of 200 rpm. ठीक है, नाउ इफ द ड्रिल स्पीड इंक्रीजेस टू 300 rpm, ठीक है, इंक्रीजेस टू 300 rpm, then it can produce 60 throw holes in same plate before the drill bit fails. ठीक है, assuming all the other parameters remain constant, the value of the exponent in the Taylor's two life equation is, round off to 2 decimal place. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, बेसिकली हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्सपोनेंट, वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट इन द टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन, दैट इज वैल्यू ऑफ एन। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले यहाँ पे टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन देखते हैं। वो क्या है? वी टी टू द पावर एन इक्वल टू सी। दिस इज अवर टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, where v is the cutting speed और t is the tool life और c is the constant which depend upon the tool material and the coolant used. ठीक है, तो फ्रेंड्स, as per the question we can rewrite this Taylor's tool life equation in, जो v है हमारा, इट विल बी पाई डी एम, एंड वैल्यू ऑफ टी क्या होगा? वैल्यू ऑफ टी जो है हमारा टू लाइफ, दैट इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस्ड बाई वन कटिंग टूल, लेट अस से डिनोटेड बाई एक्स, इनटू टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंपोनेंट विच विल बी गिवन बाई एल बाई फीड इनटू ड्रिल स्पीड ऑफ द कटिंग टूल, एंड दिस विल बी इक्वल टू सी. ठीक है, एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू एलोबरेट दिस टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. नाउ see, from the question, initial condition is given that drill speed is n1 is 200 rpm and number of part produced during its lifetime of the drill bit, that is x1 जो है हमारा कितना है? 150. ठीक है, और हमारा जो फाइनल कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ड्रिल स्पीड इंक्रीजेस टू 300 rpm. सो n2 क्या हो जाएगा आपका? 300 rpm हो जाएगा, और जो एट 300 rpm जो नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रिल बिट थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम इज 60. ठीक है, और उसने साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स कि एज्यूमिंग ऑल अदर पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट, और प्लेट भी हमारा सेम है. ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया है एज्यूम ऑल अदर पैरामीटर टू बी कांस्टेंट. ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन लेटर से ए जो है, उसमें हम लोग ये कंडीशन पुट करते हैं. सो वी विल गेट पाई, लेटर से डाया ड्रिल बिट का डी रहेगा, और n1 जो है रहेगा वो क्या है? 200. हमारा जो x1 आ रहा है 150 इंटू ऑल दी अदर पैरामीटर कांस्टेंट है, मतलब जो ड्रिल बीट का जो होल है, थ्रो होल है, उसका लेंथ सेम है, ड्रिल बीट का जो फीड है वो सेम है. ठीक है, सो इट विल बी एल बाई एफ इंटू जो हमारा ड्रिल स्पीड है वो कितना है? 200 इक्वल टू पाई डी इंटू एन टू कितना है? 300. ये टू दी पावर एन रहेगा फ्रेंड्स. ठीक है, ये टू दी पावर एन रहेगा, दैट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस कितना है? इंटू 60 इंटू एल बाई एफ इंटू 300 होल टू द पावर एन. ठीक है फ्रेंड्स, सो coming out to be 15 by 20 to the power n divided by
6/30 टू द पावर n इक्वल टू 3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे ऊपर को तो ऐसे मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 15, 20, 36 पावर n इक्वल टू 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, सो 2 this is coming out to be 15 divided by 4 to the power n equal to 1.5, taking log on both side and this implies value of n will be so it will be coming out to be 0.306, but question में दिया है we have to round up to 2 places, so our answer will be 0.31। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारा जो वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट इन टेलर्स टू प्ले इक्वेशन जो होगा दैट विल बी 0.31 वैल्यू ऑफ n, ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जस्ट बहुत ही बेसिक सा था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर इन द फॉर्मूला। ठीक है।